नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। बड़ा ही सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को समझा दिया कि महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है। और आपको भी पता लग गया होगा कि महादेव की पूजा इस आकृति के रूप में क्यों होती है। अब सोनकादि ऋषि बोले, प्रभु अब ये और बता दो कि महादेव की पूजा के नियम क्या है। महादेव की पूजा के नियम क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले महादेव एक ऐसे देव हैं, निराले देव हैं और देवों के भी देव हैं जिनकी पूजा में कोई नियम ही नहीं होता। भक्त जिस प्रकार चाहे उस प्रकार पूजा कर सकता है, उसकी मर्जी आए उस प्रकार पूजा कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूजा कराने के लिए साहब ये सामग्री होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव को रिझाने के लिए एक लोटा जल काफी है। वो ये नहीं देखते कि मेरे भगत ने क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया। भोलेनाथ अपने भक्तों से इस प्रकार प्रेम करते हैं कि भक्तों के लिए तो भोलेनाथ से ने शमशान में बास लिया कि जीवन पर्यंत नहीं आता है भगत मेरे पास, कोई बात नहीं, अंत समय पर तो चार कंधों पर लद के आएगा। शमशान में मिलते हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ का तो कण कण में वास है, कहाँ नहीं है। लेकिन महादेव को बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, अंतर हृदय की आत्माओं से देखा जा सकता है, अंदर की आंखों से देखा जा सकता है, बाहर की आंखों से नहीं। मैंने बताया कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो आप इसलिए पूजा पाठ मत करो कि हमें बदले में कुछ चाहिए। भगवान से कभी मत मांगो, मांगना है तो ऐसे मांगो जैसे सुदामा की पत्नी, क्या नाम होगा सुदामा जी की पत्नी को, सुशीला। हाँ, मतलब श्रीमद् भागवत कथा सुनी है खूब मन लगा कर। जैसे सुदामा की पत्नी ने मांगा था द्वारकाधीश से, सुदामा से, यानी कि मुख खोला नहीं और उनको सब समझा दिया। अब आप कैसे मांगोगे। हम पूजा पाठ करते हैं, नियम कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंजूसी करें हर काम में। हम पूजा पाठ करने के लिए घर से जाते हैं, बोले मंदिर जाया हूं, ध्यान रखो घर को आओ। मैया क्या बूढ़ी बूढ़ी अपनी बहन से, घर को ध्यान रखो, मंदिर जा रही हूं मैं। और मंदिर में जा करके भोलेनाथ की खूब पूजा करती हैं रात और दिन, फिर भी कोई भोलेनाथ उनकी सुनते नहीं। सुनेंगे कहां से, आपने सुनानी नहीं चाहिए। मंदिर पहुंच गए, राम जारा मंदिर का ले लिया, जल भी मंदिर से ले लिया और भोलेनाथ पर चढ़ा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। महादेव से हमको मांगना है नहीं और मिल हमको जाए। जिस प्रकार सुशीला ने क्या किया था पता है, सुदामा के मित्र थे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश तो जानते हो किसे कहते हैं, कृष्ण भगवान, द्वारका के राजा थे और सुदामा के मित्र थे। और सुदामा का जीवन कैसा था, बहुत ही गरीब, लोग दरिद्र कहते हैं। दरिद्र गरीबी को नहीं कहते, दरिद्रता। दरिद्रता तो जो असंतोषी होता है वो होता है दरिद्र। जिसके पास कोई कमी नहीं है और फिर भी हाय हाय इसको छल कपट से उससे ले लिया इससे ले लिया, फिर भी मन नहीं भरा, असंतोषी को कहते हैं दरिद्र। सुदामा गरीब थे, लोग कहते हैं सुदामा भीख मांग करके खाते थे। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अगर किसी के लिए सुंदर शब्द जितने लिखे गए हैं वो है सुदामा जी।
कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा जी ने मांग करके, भिक्षा मांग करके पेट पूजन किया। सुदामा तो प्रकांड विद्वान थे साहब, और स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए जाते, दक्षिणा मिलती उससे घर चलाते। पूजा पाठ अगर नहीं है किसी के यहाँ तो घर से जाते भी नहीं, अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, किसी के घर मांगने नहीं जाते थे। एक समय ऐसा पड़ गया कि कई दिन हो गए घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, बालक भूखे सो रहे। सुदामा की पत्नी बच्चों को ये कहकर के सुला देती कि कल पिताजी पूजा कराने जाएंगे तो कल लेकर के आएंगे, सबसे पहले तुझको दूंगी। चारों बालकों से ऐसे कह देती और बालक मान जाते और सो जाते। कई बार कहा था कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, आप जाइए सब गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन सुदामा क्या कहते थे, बोले ये काम मत करवा, अगर मैं उसके पास जाऊंगा मैं जानता हूं उसके पास जाते ही मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तुझे पता है मेरे मित्र के 16,108 विवाह हुए, 16,108 विवाह, सभी रानियां होंगी, राजाओं की पुत्री। पता है वो देख करके मुझे कहीं ऐसा ना हो मेरे मित्र को शर्मिंदा होना पड़े कि देख कैसा मित्र। तन पर सही धोती भी नहीं है, साबुत धोती भी नहीं है, फटी भी धोती पहन रखी है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने कहीं ये कह दिया कि मांगने आया है, ये समझ ले मित्रता पर कलंक लग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे एक बार कन्हैया जी से, द्वारकाधीश से, उनकी पत्नियों ने पूछा था कि आपने हर किसी की बात बताई, लेकिन आपने अपने बचपन की ऐसी कोई बात नहीं बताई कि हर किसी के जीवन में मित्र होता है। आपने किसी मित्र के बारे में नहीं बताया। तो कन्हैया बोले कि मित्र मेरा है कौन कहता नहीं, ऐसा मित्र है कि जगत में ना तो हुआ है और ना होगा, ऐसा मित्र मेरा। और मित्रता हुई थी गुरुकुल में, जब हम अपने गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। आज मैं द्वारका का राजा हूं और वो गरीब है, तो राजा केवल उसकी देन हूं मैं। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम विप्र प्रसादा कमला वरोहम विप्र प्रसादा अजिता जितोहम विप्र प्रसादा मम कृष्ण नाम। आज मैं उस मित्र की वजह से जिसका नाम है सुदामा, आज मैं राजा हूं, वो गरीब है, उसने मेरे हिस्से की भी गरीबी ले ली है। क्या मतलब? बोले बात उस समय की थी। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि सुदामा और कन्हैया जंगल में समिधा लेने के लिए गए थे, लकड़ी लेने के लिए। गुरु माँ ने 2 मुट्ठी चने दिए थे, बोले एक एक मुट्ठी आधे आधे इनमें से खा लेना। दोनों जने मिल बांट करके, लेकिन सुदामा, हम क्या जानते हैं कि सुदामा कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गए थे। ऐसी बात है ना। लेकिन उन चनों के पीछे बहुत बड़ा राज है। जब ये गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो उसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भगत थी। वो भिक्षा मांग करके खाते थे। एक बार उसे 5-6 दिन से कोई भिक्षा नहीं मिली, और 5वें दिन शाम को उसे 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं कहीं से। तो उसने वो दोनों मुट्ठी चने लेकर के एक कपड़े में बांध करके अपनी कुटिया में टांग दिए। कुटिया में कुछ भी नहीं था उसकी में, वो चने टांग दिए और मन में सोचा कि आज का दिन तो निकल गया। सुबह ठाकुर जी को भोग लगा करके जब इन चनों को मैं पाऊंगा, आज का दिन तो निकल जाएगा, कल नहीं मिला तो कैसे भोग लगाऊंगा। बेचारी रात में सो जाती और रात्रि में ही चोर घुस जाते। चोर जो होते हैं ना, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई गरीब है कि अमीर है। चोरों को कोई मतलब नहीं है।
उनको तो चोरी करने से मतलब होता। कुटिया में प्रवेश कर गए, 2-3 जने थे। अब कुटिया में कुछ नहीं मिला, कुटिया में मिला तो पोटली मिली केवल, वो भी लटकी हुई। मन में सोचा हो सकता है इसमें सोने की मोहरें होंगी, रख लो ले चलो। खोल करके लेकर के चले, उस मैया को न जाने कैसे आवाज हो गया कि कुटिया में कोई अंदर आ गया। और जैसे बोली कि कौन, और कौन शब्द सुना तो चोर तो तुरंत ही भाग गए। और चोर ज्यादा लंबे नहीं भागते, वो छुपने की जगह ढूंढते हैं, पास नहीं कि कहीं अंधेरा मिल जाए। वो चोर जैसे भागने लगे, उस माँ ने शोर मचा दिया, बोले चोर चोर चोर। और रात्रि में अगर चाहे पड़ोसी कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ये खासियत बता रहा हूं मैं, पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर रात्रि में दुश्मन पड़ोसी ने रात्रि में चोर चोर की आवाज लगा दी तो निकल करके सबसे पहले आएगा। हाँ, और रात्रि में कोई भी पकड़ में आ जाए, ठुकाई बड़ी जोरदार होती है। ऐसे चोर चोर शब्द हुआ, आवाज आई, नगर के लोग एकदम से जाग करके बाहर आ गए और उनको पकड़ने की कोशिश की। तो एक कहीं भाग गया, दूसरा कहीं भाग गया, और जिसके हाथ में चने की पोटली थी और वो सीधा घुस गया सांदीपन मुनि के आश्रम में, जहां पर ये दोनों मित्र अध्ययन करते थे। जब चोर चोर की आवाज आई तो गुरु माँ ने देखा कि देखो कैसे चोर है। उस जमाने में लाइट तो हुआ नहीं करती थी, दीपकों की व्यवस्था थी, दीपक हाथ में लेकर के चली। तो आकर के जैसे दरवाजे पर पहुंची थी, जब तक चोर का आना हुआ, और चोर ने सामने माँ को देखा तो हड़बड़ा करके पोटली गिर गई भाई, और छोड़ करके भाग गया। उस पोटली को लेकर के माँ ने, गुरु माँ ने खोल करके देखा, चने रखे, गांठ बांध करके रख दिया। बोले किसी बालक को दे दूंगी, किसी बालक को दे दूंगी। अब कहते चोर तो चले गए। इधर प्रातः हुई, ठाकुर जी का स्नान ध्यान करा के पूजा पाठ करा करके वो ब्राह्मणी मैया, और सोचा अब भोग लगा दो। जैसे कुटिया में चने ढूंढने के लिए गए, उसे नहीं मिले। बेचारी 5-6 दिन से भूखी थी, और भूख के आवेश में आकर के जल लेकर के हाथ में श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, ऐसा कहकर के श्राप दे दिया। और जब प्रातः जब हुई, इधर गुरु का आदेश था कि कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में जाओ और हवन के लिए समिधा ढूंढ करके लाओ, लकड़ी बीन करके लाओ। दोनों जा रहे थे, भोजन प्रसादी तैयार नहीं थी उस समय। गुरु माँ ने देखा ये बालक जा रहे हैं, भूखे पता नहीं कितना समय लग जाए। वो पोटली उठा करके चनों की हाथ पर रख दी और बोले बेटा आधे आधे दोनों मिल करके खा लो। सुदामा के हाथ में गई तो कहते सगुन शास्त्र में बड़े पारंगत थे। सुदामा जैसे पोटली हाथ में आई और ये देखा ये तो सापित चने, ब्राह्मणी के साप को पहचान गए वो, और कहते हैं जब से उन्होंने मन बना लिया कि ये चने आधे आधे दिए हैं गुरु माँ ने, अगर मैं कृष्ण को बताता हूं तो ये मानेगा नहीं, अच्छी बात नहीं। अगर इसको आधे चने देता हूं तो ये निर्धन हो जाएगा, और लोग क्या कहेंगे भविष्य में जाकर के कि सुदामा का मित्र था कृष्ण, और सुदामा जानता था इन चनों की असलियत, फिर भी मित्र को साथ में गरीबी में धकेल दिया, कुएं में धकेल दिया। ऐसा नहीं होने दूंगा। कहते निगाह बचाते हुए उसी समय से लग गए वो कि कब इस कन्हैया की निगाह मुझसे हटे, कब ये मुझसे दूर हो। अगर इन चनों को मैं फेंकूंगा तो ये मुझसे पूछेगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, बताना पड़ेगा मुझे, और इससे तो कुछ छुपा ही नहीं है। कन्हैया से तो कभी कुछ छुपा ही नहीं है, कितना भी छुपा लो। इसलिए मैं इन चनों को मौका मिलते ही खा जाऊंगा, होगा जो देखा जाएगा। और कहते हैं जब से वो उस फ्राक में थे, समिधा पहनने लगे, सुदामा बोले कन्हैया ये लकड़ी अच्छी नहीं है, अशुद्धि है, जमीन से उठा करके मत लो, क्योंकि हवन के लिए लेकर के चल रहे हैं।
तो कहाँ से लेगा भैया तू? बोले वृक्ष से तोड़ते हैं। कन्हैया बोले देख भाई मुझे तो चढ़ना नहीं आता वृक्ष में। बोले तू चिंता क्यों करता है? मुझे चढ़ना आता। कहते हल्का हल्का सा बारिश का मौसम हो रहा था, बरसात का। वृक्ष पर चढ़ जाते हैं सुदामा और उसी समय बरसात आ जाती है। सुदामा ने देखा, बोले ये मौका बढ़िया मिला है। कन्हैया से बोले लाला मैं ऊपर से पटकूंगा, तू बीन बीन के रखते जाना। बोले ठीक है सुदामा, तू ऊपर से तोड़ के लकड़ी दे सूखी सूखी। ठीक। और कहते जैसी बरसात पड़ना प्रारंभ हुआ, कौन लकड़ी तोड़ता है, पोटली खोली और एक ही बार में चने पार कर दिए। और चने में आप चाहे कैसे भी खिले हुए चने ले आना, एक न एक चना उसमें ऐसा मिल जाएगा जो दांतों से आवाज करवा देगा। कटर कटर की आवाज आई। कन्हैया बोले चौरस सारे, ब्रज में गाली को सम्मान कहते हैं। बोले सारे ऐसा लग रहा है कहीं तू मेरे चना तो नहीं खा रहा? अरे तो कुछ चना की पड़ रही है, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे। बोले अच्छा तो उतरा? बोले अब उतरूंगा ही और क्या। जैसे ही सुदामा नीचे उतरे और पेट में हाथ धरा के कन्हैया कहते बोले ला मेरे चने दे दे, आधे भूख लग रही है। सुदामा बोले चने तो नहीं है। कहाँ गए? बोले खा लिए। कब? बोले जब तूने मुझसे पूछा दांत क्यों किटकिटा रहे। बोले तू तो बहुत बेकार आदमी है, मेरे हिस्से के चने खा गया। आज अपनी पत्नियों से कन्हैया कहते हैं कि उस ब्राह्मण की वजह से मैं द्वारका का राजा बना हूं, नहीं ऐसे गरीब निर्धन पड़ा होता कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी पत्नी थी रुक्मिणी जी। उन्होंने कहा आप कैसे मित्र हैं, एक मित्र निर्धन है, चाहो तो आप एक पल में दूर, कहते एक पल में उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो पता है भगवान ने क्या कहा था उनसे? बोले रुक्मिणी मैं चाह करके भी गरीबी दूर नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये जो सृष्टि है ये परमात्मा के अधीन है। इसमें जो जीव है, मनुष्य, स्त्री, जितने भी इत्यादि, ये परमात्मा के अधीन है। यानी भगवान के हाथ की कठपुतली है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा वो कार्य करेंगे। एक काम उन्होंने स्वतंत्र छोड़ रखा है भगवान ने जीव के लिए, वो है कर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कर्म प्रधान विश्व रच रखा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, जैसा वो कर्म करेगा उस प्रकार उसको फल मिलेगा। पूर्व कर्म उसके ऐसे थे जो वो गरीबी में निर्धनता में वह समय काट रहा है, और जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे ना उसके पाप कर्म, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीव को पाप कर्म छोड़ करके सत कर्म करने चाहिए। आप करो कुकर्म, भगवान की भक्ति करो दिखाने के लिए, फिर उस कार्य में लग जाओ तो आप कभी भी पार नहीं हो सकते, आपको कष्ट आने ही आने। लोग कहते हैं भगवान प्रभु ये सब पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में गलत लिखा हुआ है, हमारा पड़ोसी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को मानता नहीं है बिल्कुल भी, और उसके यहाँ अपार संपत्ति। लोग कहते हैं इस बात को, तो भैया अपार संपत्ति जो उनके पास है ना, वो इस प्रकार से कि प्रारंभ पूर्व में उन्होंने सत्कर्म किए थे, उन्होंने पूर्व में सत्कर्म किए थे, उसके प्रभाव से आज माया का ऐश्वर्य उनके पास है। और जिस दिन उनके सत्कर्म की जो पूंजी है वो नष्ट होगी, तुरंत रोड पे आ जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जब परमात्मा माया का आश्रय देता है ना, माया के अधीन करता है, तो उसकी बुद्धि को विकृत बना देता है। सत्कर्म से हट करके कुकर्म में वो लग जाता है, और कुकर्म के माध्यम से पाप की गठरी भर लेता है, पाप की गठरी भर लेता है। लेकिन अगर परमात्मा के भजन की उन लोगों से कहो ना, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐश्वर्य मिल रहा है। लेकिन ऐश्वर्य जब तक है, आप यूं समझे जैसे ये भजन करते हैं हमारा व्यर्थ नहीं जाता। जैसे हम कमा करके बैंक में धन इकट्ठा करते हैं ना, जमा करते हैं,
तो जब तक उसमें से खर्च नहीं करेंगे जब तक वो ऐसा ही रहेगा। और वो होता है कर्मों के अनुसार। जैसे हमने भजन किया, बैंक में इकट्ठा हो गया, उसके प्रभाव से हम सत्कर्म करते जा रहे हैं। हम सत्कर्म कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता। हम संत महात्माओं के पास में जाते हैं, हमको ये समस्या है, वो समस्या है, घर में कलेश रहता है, धन नहीं रुकता, ये तो हर किसी के साथ में चलता है। किसी की पूजा पाठ करने से, चरण स्पर्श करने से आपके वो कर्म कट नहीं जाएंगे। कर्म कटते नहीं है, जो किया है वो तो भोगना ही भोगना है। लेकिन जैसे हम पाप कर्म करते थे और आज से हमने सत्कर्म कर दिए, तो पाप कर्म का भोग हम भोगते भोगते जब तक भोगेंगे, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाते, फिर हमारे सत्कर्म का जो पुण्य है वो हमारा प्रारब्ध हो जाता है। तो वो उससे हमको कहते परमात्मा की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हम केवल लक्ष्मी जी यानी माया को चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते। लक्ष्मी जी के साथ में अगर नारायण को भज लो तो लक्ष्मी कभी नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए भजन जितना हो सके भजन करना चाहिए, जितना हो सके। आप ये ना देखें कि पड़ोसी कुछ नहीं करता है फिर भी ऐश्वर्य है। एक दिन पड़ोसी को भी रोड पे आने से समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पूर्व कर्म है, उसने अच्छे कर्म किए थे, सत्कर्म किए थे, जो ऐश्वर्य भोग है। और कर्म करने के लिए क्या, आप परमात्मा के नाम का सहारा लेना प्रारंभ कर दो। परमात्मा के नाम से चलोगे, आप अपने आप सत्कर्म करते चलोगे। आपको लगे कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करे, पाप कर्म की ओर जाए ही नहीं। हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। और तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही। तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय रच जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। कहते हैं भजन करने के लिए
ये नरदेह हमको 84 लाख योनियां पार करके मिलती हैं अपनी मुक्ति के लिए, लेकिन इसे हम व्यर्थ गंवा देते हैं, कुछ नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते। परमात्मा जीवन में 4 संकेत देता है। ये बच्चों को बैठिए। परमात्मा 4 संकेत देता है जीवन में कि अब तू, तेरी उम्र धीरे धीरे निकल रही है, तो अब भजन करना प्रारंभ कर। 4 संकेत यानी 4 घंटी बजाता है। पहली घंटी जीवन में बजाता है कि बाल सफेद कर देता है। परमात्मा ये कहना चाहता है कि अब तू बुढ़ापे में कदम रख चुका, तेरी पहली सीढ़ी है वो तेरी आगे, बाल सफेद हो गया, तो भजन करना प्रारंभ कर दे। लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या करता है? परमात्मा से जिद ठान, कुछ भी कर ले भजन नहीं करूंगा। सैलून की दुकान पर जाता है, बोले बढ़िया काले बाल कर, कलर करवाया आएगा, पहले से भी बढ़िया काले बाल हो जाते, लेकिन भजन नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी घंटी बजाता है। दूसरी घंटी क्या बजाता है कि आंखों से दिखना कम कर देता है, रोशनी कम कर देता है। लेकिन जीव क्या करता है? बोले ओहो रोशनी कम कर दी, कुछ भी कर ले भजन नहीं करूंगा। हॉस्पिटल जाएगा आंखों के और बढ़िया सा चश्मा सेट करवा के आ जाएगा। ऐसे आजकल तो आंखों में ही चल रहा है सिस्टम, वो आंखों में ही फिट कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? लेंस। लेकिन भजन नहीं करता। और जब तीसरी घंटी बजाता है, और तीसरी घंटी बजाता है तो दांत उखाड़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जीव क्या कहता है? बोले उखाड़ ले अपना पाई जा रहा, पर भजन नहीं करूंगा। दांतों के हॉस्पिटल जाएगा, पूरा सेट बढ़िया बनवा करके ले आएगा। जब मन करेगा भोजन करना होगा तो लगा लेगा, नहीं निकाल के जेब में रख लेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। और जब चौथी घंटी बजाता है, कहीं का नहीं छोड़ता, कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देता है, पड़ा रहे 4 पाई पे, और तू किसी काम का नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि भजन बुढ़ापे में किया जाता है, भजन बुढ़ापे में नहीं किया जाता। भजन जवानी से ही प्रारंभ होता है। लोग कहते हैं कि परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार नाम ले लो भगवान का मन से, वही बहुत है। ये केवल इन बातों को कौन करता है पता है? जो ज्ञान चंद होते हैं, जिनकी घर में 2 पैसे की चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बाहर ज्ञान फेंकते हैं। संत महात्मा को लाखों वर्ष हो जाती थी तपस्या करते करते भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। ये बात सही है कि 2 बार 2 नाम सही ले लो, मन से ले लो, वही कल्याण कर देते हैं। लेकिन वो 2 बार सही नाम लेने के लिए लाखों वर्ष लग जाती थी, उसे शुद्ध करने के लिए उन संत महात्माओं। जब जाकर के वो जीवन में 2 बार परमात्मा का सही हृदय से, मन से नाम उच्चारण कर पाते। इसलिए परमात्मा का भजन बचपन से ही प्रारंभ करें। हमारे छोटे छोटे बालक स्कूल जाते हैं, आदत बचपन से ही डाल दो। आज के समय में एक बड़ी चलन चल रहा है, वो है अपने माता पिताओं को अनाथ आश्रम में छोड़ने। हाँ, अनाथ आश्रम में छोड़ने का। आप अनाथ आश्रम के अंदर चले जाइए, एक भी माँ या एक भी बाबा ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरा बेटा, जो ये कह दे। उनसे पूछना जाकर के आपका बेटा क्या करता है, तो आपको आवाज सुनाई देगी कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी, और मेरा बेटा वो है। एक भी माँ उस वृद्धाश्रम में ऐसी नहीं मिलेगी जो कहते कि मेरा बेटा मजदूर है, मेरा बेटा मजदूरी करता है। एक भी नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि जिनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं और उनकी माँ बुढ़ापे में धक्का खाते हुए डोल रही है, पिता धक्का खाते हुए डोल रहा है। कारण क्या है कि हमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए अपनी संतान।
कभी पूजा पाठ के लिए कहा होगा कभी कि बेटा पूजा कर ले, महादेव पर जल चढ़ा दे, तो लोग क्या कह देते हैं, बोले मैं नहीं मानता, भगवान होता ही नहीं, मेरे पास फालतू समय नहीं है। भगवान तो काल्पनिक है, समय नहीं है। ये समझ लो कि जिसकी संतान ने ये कह दिया ना कि मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं, भगवान होते ही नहीं है, सब पोप लीला है, समझ लो कि बुढ़ापे में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो अनाथ आश्रम नहीं है। बच्चों में अगर संस्कार डालने तो पहली सीढ़ी है उनका मुख परमात्मा की ओर मोड़ दे। अगर संस्कार अपनी संतान को देने तो बालकों को परमात्मा की ओर मोड़ो। जो परमात्मा को मानेगा वो अपने माता पिता को भी मानेगा, और जो परमात्मा को नहीं मानेगा वो अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं मानेगा। बंदे पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। कहते हैं ये नर देह जो होती है ये किसी काम नहीं आती है। ये नर देह मानव की, मनुष्य की जो चमड़ी देह है ये काम नहीं आती है। इससे अच्छी तो कम से कम पशुओं की चमड़ी होती है जो जूता इत्यादि बनाने के काम आ जाती है। मनुष्य के शरीर की 3 गतियां होती हैं, अगर फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बन जाएगी। इससे ज्यादा कोई गति नहीं इस मानव देह की। इससे अच्छा है कम से कम जानवरों की जो शरीर है, चमड़ी है, वो तो काम आ जाती है मरने के बाद में। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। कर ले बात कर ले, मेरे साथ में गाओ, आनंद जम लगे। इनका मन ऐसे नहीं करता, आप सभी को गाना है। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय। वंदे राम 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 ओ वंदे राम 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 गाएगा। वंदे राम 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 गाएगा, ओ वंदे राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। उठाइए सीधे सीधे, और क्या कहना है? वंदे राम राम। आवाज नहीं आ रही। वंदे राम 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 राम, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो। वंदे राम 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 राम, ओ वंदे राम 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 गाएगा। वंदे राम 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 गाएगा, वंदे राम 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 गाएगा। वंदे राम 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 गाएगा, वंदे राम 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 गाएगा।
तू तो डूबा हुआ, तू तो डूबा हुआ। अगर पड़ोसन से मैया ईमानदारी से बताना, पड़ोसन से जब लड़ाई होती है तो आवाज कैसी निकलती है ना? वो भजन के माध्यम से बता दो वैसे ना। तू तो डूबा हुआ, अभी ना निकली, तू तो डूबा हुआ। बाबा ऐसे लड़ाई होती है। वंदे राम राम, वंदे राम 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 गाए जा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। एक बार सुशीला ने कहा था, बोले आप जाइए अपने मित्र के पास में, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कन्हैया ने कहा, बोले नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र को नीचे देखना पड़ेगा, सभी पत्नियां ये और कहेंगी कि ये कैसा मित्र है। यानी मेरे मित्र की छवि और गिरेगी, क्योंकि वो राजा है। फिर मन में आया एक दिन, बोले देवी चला तो जाऊंगा मित्र के पास में, लेकिन 4 जगह ऐसी बताई गई है वहां खाली हाथ नहीं जाते, मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। 4 जगह कौन सी है? कथा, भागवत, मंदिर, ये होगी एक। इनमें कभी खाली हाथ नहीं जाते। दूसरी जगह गुरु के यहाँ पर हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरी जगह है बहन के यहाँ, कभी भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथी जगह है मित्र के यहाँ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं? बोले वो काम मुझ पे छोड़ दो। कहते हैं अगर पत्नी सुशीला जैसी हो किसी की तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है अगर पत्नी सुशीला जैसी हो तो। अगर पत्नी धुंधली देवी जैसी हो, धुंधली देवी तो सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। किस किस ने सुना है श्रीमद् भागवत कथा? आपने नहीं सुनी भैया श्रीमद् भागवत कथा? पीली साड़ी वाली मैया तुमसे ही कह रही हूं, नहीं सुनी श्रीमद् भागवत कथा? खूब तो होती है, उसमें आती है महात्म्य के अंतर्गत कथा धुंधली देवी की। धुंधली देवी का स्वभाव था कि जब तक पति घर में रहते थे, जब तक तो ऐसे रहती जैसी सती सावित्री, कि इससे बड़ा किसी का भी पतिव्रता धर्म नहीं। और पति देव घर से निकले, सिर की बजाय साड़ी कंधे पे, इस पड़ोसन के पास में, वहां से निकल के दूसरे के पास में, हरी फलानी हरी जीजी तेरे बारे में वो ऐसी तेरी कहना मत लड़ाई हो जाएगी। वहां से निकली चौथी के पास में, दिन में 10-12 घरों में लड़ाई ना करवा दी जब तक चैन ना कर। दिन भर झूठ बोलना, शाम को पति देव घर आए तो आरती की थाली लेकर के जी तुम आ गए। पत्नी सुशीला अपना दिमाग कैसे लगाया कि मैं जानती हूँ द्वारकाधीश अगर इनसे पूछेंगे कन्हैया के लाला घर सब आनंद है, तो यही कहेंगे कि सब आनंद है लाला तेरी कृपा से। ये नहीं कहेंगे कि घर में खाना तक नहीं है खाने के लिए। इसलिए मैं कुछ करती हूँ, एक कपड़ा लिया, जगह जगह से उसको फाड़ा और फिर सिला, जगह जगह से फाड़ कर 5 घरों से जाकर के 5 मुट्ठी चावल ले आई। ऐसा क्यों किया? कि ये तो कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन द्वारकाधीश इन सब स्थिति को देख करके समझ जाएंगे घर में खाने के लिए भी नहीं है कुछ भी। 5 घर से अगर चावल लेकर के आते और एक जगह इकट्ठे करना, सब अलग अलग दिखेंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। और पोटली बांधी ले जाओ, जाकर के दे देना। वहां कन्हैया ने पूछा, बोले लाला सब? बोले आनंद मंगल है। विवाह हो गया? बोले मन में तो नहीं थी लेकिन करना पड़ा घर वालों की वजह से। वो बता भाभी ने क्या भेजा? पोटली छीन ली और पोटली को देख करके कन्हैया रोते हैं, वारे सुदामा, एक उस जगह तूने मुझसे झूठ बोला तो मेरे दांत बज रहे, जो मेरे हिस्से की गरीबी ले ली, और आज यहाँ भी तो झूठ बोल रहा है।
लेकिन समझदार है मेरी भाभी, उसमें से 2 मुट्ठी चावल खाए केवल। 1 मुट्ठी चावल खा करके जो स्वर्ग का सुख है वो मैं तुझे इस पृथ्वी पर देता हूँ, दूसरी मुट्ठी खा करके जो पृथ्वी को एक छत्र सम्राट का जो राज्य होता है, आनंद होता है, सुख होता है, वो भी मैं तुझे वैभव प्राप्त कराता हूँ। तीसरी पर तो लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए, बोले मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। ये केवल दिखाने के लिए था, वास्तविकता तो ये थी कि वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे भी अपने आप से दूर कर रहे हो, विहीन कर रहे हो। क्योंकि तीसरी मुट्ठी में पूरी लक्ष्मी दे डालते, माया दे डालते द्वारकाधीश ऐसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया कन्हैया ने। हम मंदिर में जाते हैं महादेव के, पहला कार्य ये करना चाहिए कि राम झारा घर का होना चाहिए। हमारी जैसी स्थिति है उस प्रकार से सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए पूजा के लिए। अगर मेरी सामर्थ्य है कि मैं महादेव पर सोने के लोटे से जल चढ़ाऊं तो सोने का बनवाइए। मेरी सामर्थ्य है कि मैं इस लायक हूं और मुझे दे रखा है तो चांदी के लायक है तो चांदी का बनवाइए। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो तांबे का लोटा ले आइए, तांबे का भी नहीं ला सकते, नहीं है व्यवस्था, नहीं है इतनी आमदनी तो आप स्टील का ले लो। अगर स्टील का भी नहीं खरीद सकते, नहीं है हमारी क्षमता, तो आप 10 रुपए का मग्गा ले आना बाजार से प्लास्टिक का, भोलेनाथ तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मंदिर का नहीं। अगर जैसी सामग्री है आप पूजा पाठ में जैसी सामर्थ्य तुम्हारी खरीद करके लाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको खूब परमात्मा ने दे रखा है, कोई किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के अंतर्गत जो सामग्री आती है उसमें कंजूसी कर जाते हैं। सामान पूजा पाठ करा रहे हैं, श्रावण का महीना चल रहा है, सहस्त्रघट अभिषेक का मौसम है, अभिषेक के लिए पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने पर्चा बना करके दे दिया, दुकान पे पहुंच गए। सेठ जी भी पूछ लेते हैं, बोले इसमें कपड़ा लिख रहा है किस लिए चाहिए, पूजा के लिए, यहाँ पकड़ो 20 रुपया का टुकड़ा, कहीं काम आएगा, 20 रुपए वाला दे दिया। जबकि हमको अगर वस्त्र की आवश्यकता है तो हम 2000 2500 की शर्ट पहनेंगे साहब, ब्रांडेड चाहिए, लेकिन भगवान की पूजा में 20 रुपए का कपड़ा। सेठ जी इनमें घी लिख रहा है इसलिए चाहिए, बोले पूजा के लिए, या पकड़ो 140 रुपया किलो, और खुद के लिए खाने के लिए 1000 रुपए किलो का शुद्ध चाहिए, बिल्कुल भी मिलावट नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, आप अपने लिए कंजूसी नहीं कर रहे किसी बात की, और परमात्मा के लिए जो आप कर रहे हो केवल बनावटी। आप बताइए 140 रुपए किलो में कौन सा घी आएगा, सरसों का तेल भी नहीं है शुद्ध। इतना तो परमात्मा ये नहीं कहते कि तू मेरे ऊपर धन लगा, धन चढ़ा, मुझे ये सामग्री चढ़ा, घी का दीपक जलाता, कभी भी नहीं कहते भोलेनाथ। ये तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता ने जब हम छोटे थे हमको न जाने किस स्थिति में पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और हम माता पिता वृद्ध हो गए, बुढ़ापे में चले गए। तो संतान का क्या ये दायित्व तो नहीं है कि माता पिता को भी प्रसन्न करने के लिए कोई भेंट लेकर के जाए, वस्त्र लेकर के जाए, हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है, क्या दायित्व तो नहीं है। और हम सब शिव की संतान है, हम सब शिव की संतान है। अगर शिव सृष्टि के आदेश नहीं करते सृष्टि बनाने का तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। वैसे देखी जाए तो हम रिश्ते में सब एक ही पिता की संतान है, अलग अलग नहीं, क्योंकि हमारे पिता हैं देवादिदेव महादेव, उनके द्वारा ये सृष्टि बनी, इसी क्रम में जाकर के हम और आप बने। ये हमारा धर्म है, और परमात्मा कभी नहीं कहते कि तू ये मुझे चढ़ा, वो तो केवल ये देखते हैं कि इसका समर्पण, जो ये भक्त मेरी भक्ति कर रहा है,
इसका समर्पण मेरी ओर कितना है। आप भगवान के लिए जितना खर्च करते हो ना, उससे कई गुना बढ़ा करके परमात्मा देते हैं, चाहे किसी न किसी रूप में दे। कभी दान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, पूजा पाठ में लगाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता पूजा पाठ, लेकिन परमात्मा के लिए समर्पण नहीं, कंजूसी होती है। अगर आप 1000 रुपए किलो का घी खाते हो तो आप 1000 रुपए किलो के घी में से दीपक जलाइए, कंगाली नहीं आ जाएगी। अगर आप 140 रुपए किलो का खाते हैं, 140 रुपए किलो का, तो आप 140 के में से जलाइए, भगवान अति प्रसन्न होंगे। अगर आप घी खाते ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है घी खाने लायक, तेल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, तो उसका दीपक जलाइए, महादेव अति प्रसन्न होंगे। क्योंकि ये तो वो निरालम देव है। लोटा जल ना सही कोई बात नहीं, दूध ना सही कोई बात नहीं, दधी ना सही कोई बात नहीं, भांग धतूरा, धतूरा किस काम आता है? किसी काम का है जो, अगर उसको भी चढ़ा दे तो मेरा बाबा प्रसन्न हो। इसको किसी धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समर्पण देखता है साहब। इसके लिए जो कंजूसी करता है, अरे ये कंजूसी करता है क्यों? क्योंकि ये जब देता है ना, ये छप्पड़ फाड़ के देता है। इसका कोई भी जो भगत होगा ना, वाकई में भगत, कोई निर्धन नहीं मिल सकता। ये खासियत है, खुद भक्कड़ है लेकिन अपने भक्तों को चमाचम बना करके रखता है। हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी हैसियत के अनुसार जाते हैं साहब। मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, और बिल्कुल फैशन में और एकदम टकाटक बन के जाएंगे इसके सामने। लेकिन इसके सामने साहब सेठ मत बनो तो फायदे में रहो, इसके सामने तो भिखारी बन करके रहो। मैं तो हमेशा जाता हूँ और यही कहता हूँ भक्तों के, इसके यहाँ तो जाकर के एक ही बात कहो, तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे दर का पुजारी आया, बाबा दे दो दर्शन अब काटो सारे गम, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे दर का पुजारी आया, बाबा दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम, बाबा दे दो दर्शन काटो मेरे सारे गम। इसके यहाँ भिखारी बन करके जाने में फायदा। एक लोटा जल घर का होना चाहिए, सामग्री घर से होनी चाहिए, और साथ में बिलपत्र जरूर लेकर के जाए। कहते हैं बेलपत्र साक्षात, इस बेलपत्र के अंदर महादेव बसते हैं। ये कथा आएगी, बड़ी सुंदर कथा है।